हर हर महादेव दोस्तों, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आइए देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है आज के लिए। तो प्लीज़ बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, अगर आपको इस बात की कन्फ्यूज़न रहती है, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि जो भी नाम जप आप करते हैं वो सफिशिएंट, मतलब वो पर्याप्त है कि नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपको थोड़ी ये कन्फ्यूज़न होती हो कि मतलब कितनी बार नाम जप करना चाहिए, कितनी माला करनी चाहिए, क्या कोई पर्टिकुलर टाइम होता है या फिर कोई काउंट होता है। तो यहाँ पर आपको ईश्वर ये बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर को याद करने का, डिवाइन को, यूनिवर्स को, या आप किसी और भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो भी, नमाज भी पढ़ते हैं तो भी, तो हमें सिर्फ अपनी भावनाओं को सच्चा रखना चाहिए। यहाँ पर हमें अपने कर्मा क्लीन करने चाहिए। इस चीज़ पे ध्यान दें कि हम किस तरीके से नाम जप करें और कितनी बार करें। इन चीज़ों से अच्छा है कि हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि हमारे कर्मा क्लीन होने चाहिए। हम अगर किसी की आत्मा को दुखी नहीं करते हैं तो परमात्मा हमसे दुखी नहीं होते हैं। बाकी आप कभी भी, जब भी आपको समय लगे, क्योंकि आप 3D में रहते हैं तो हमारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, अपने घर परिवार, नौकरी, बिजनेस, ये भी ईश्वर का ही दिया हुआ कर्म है जो कि हमें करना है। तो आपको जब भी समय मिले, जैसे भी मिले, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के सच्चे मन, सच्ची भावनाओं से ईश्वर का नाम लीजिए और आपको आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको ईश्वर की प्राप्ति ज़रूर होगी। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी फीमेल के लिए मुझे यहाँ पे एक ऐसी गाइडेंस आ रही है। हो सकता है कि आपकी शादी से पहले आप किसी और कम्युनिटी या किसी और रिलीजन से रही हो और शादी के आपकी जो शादी हुई है वो किसी और कम्युनिटी या फिर किसी और रिलीजन में अभी आप मैरिड हो। तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं शादी से पहले जो चीज़ों को फॉलो करती थी, पूजा पाठ करती थी या जो भी प्रोसेस फॉलो करती थी वो सही था, या फिर शादी के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन चेंजेस को ईश्वर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी इसके ऊपर ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे जिस भी भाषा में, चाहे जिस भी तरीके से ईश्वर का नाम लें, यदि आपका मन सच्चा है तो फिर आपको ईश्वर जो भी आपकी पूजा है, नाम जप है, उसको स्वीकार ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर अब मुझे किसी एक मेल के लिए भी, कुछ लोगों के लिए ऐसी गाइडेंस आ रही है कि सेम, अगर आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपकी वाइफ है, वो अगर मान लीजिए किसी और कम्युनिटी से हैं, उनके पूजा पाठ करने का या फिर उनके नाम जप करने का तरीका कुछ और है, तो प्लीज़ आप उनको हो सके तो फोर्स मत करिए, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए फ्रीडम जितनी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। तो आप प्लीज़ किसी को फोर्स मत करिए, जो जैसे कर रहा है उसको करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर करवाने वाले डिवाइन है। हमारी लाइफ में हमारी और आपकी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है सिर्फ परमात्मा की मर्ज़ी से होता है। तो आइए कुछ और कार्ड से देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की आदत थी, अगर आपको अभी भी है, मान लीजिए आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर आपके दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट होते हैं, या इस समय पर हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, जिससे कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे पूरी होंगी, क्या मैं इस काम को कर पाऊँगा कि नहीं, या कर पाऊँगी कि नहीं, मैं लाइफ में मल्टीपल कई सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं। तो यहाँ पर ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी इसके ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस और बर्डन फील करते हैं उतना ही ज़्यादा होता है ना कि जो काम आप कर भी सकते हैं ना, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो शक्तियाँ हैं ना, वो और कम होने लग जाती हैं। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, परमात्मा का नाम लेकर के दिन की शुरुआत करिए और उन्हीं को सरेंडर करके सारे कार्यों को करिए। और
डिवाइन का ही नाम लेकर के, उनसे माफ़ी मांग करके अपने जो भी आपका जैसा भी दिन रहा है वो भी उनको ही सरेंडर करिए। आपको वो पावर दी जा रही है, आपको नॉलेज दी जा रही है, आपको उतनी कैपेसिटी दी जा रही है कि आप जो भी आपकी लाइफ में काम है उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपको बिल्कुल भी, अगर यूनिवर्स डिवाइन आपका कोई टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नेगेटिविटी, कोई भी एविल आई या डेविल एनर्जी आपके रास्ते में आएगी तो ईश्वर उसका खुद खात्मा करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। अगर आप अपनी किसी विश से भी बहुत ज़्यादा अटैच हैं और आपको ये लग रहा है कि मेरी ये विश पूरी होगी कि नहीं, तो प्लीज़ इस इल्यूजन को, इस कंफ्यूजन को अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि परमात्मा आपकी हर विश को सुन रहे हैं। बस यहाँ पर मैटर करता है डिवाइन टाइम। सही समय आने पर आपकी विश आपके जीवन में आपको दे दी जाएगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम में से हर किसी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी या ज़्यादातर लोगों ने करी होगी कि पहले हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये चीज़ हो जाए, बस कैसे भी करके मेरी ये विश पूरी हो जाए। जब वो विश पूरी हो जाती है तो अगर चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती हैं तो फिर हमें खुद से ही हम कंप्लेंट करते हैं कि मैंने आखिर ये चीज़ क्यों मांगी। इसीलिए अब आपके जीवन में जो भी चल रहा है वो डिवाइन को सरेंडर होकर के करिए। डिवाइन टाइम आने पर, सही समय आने पर आपको हर एक चीज़ दी जाएगी, हर एक विश आपकी पूरी करी जाएगी। डिवाइन टाइम इसलिए काम करती है ताकि जब ईश्वर अपनी मर्जी से सही समय पर हमें कुछ देते हैं ना, तो फिर उस चीज़ का हमें कभी रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि भगवान का, परमात्मा का, अल्लाह का दिया हुआ कुछ भी कभी गलत नहीं हो सकता है। तो आइए कुछ और कार्ड से देखते हैं कि हमारे पास क्या ब्लेसिंग्स है। अगर आप अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ आपको सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो यूनिवर्स तक पहुँच चुकी है। आपको अगर इस बात का कभी कोई कंफर्मेशन चाहिए था कि जो, अगर आप कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप कोई व्रत आपने ऐसा रखा है कि आपकी मैरिज इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन से हो जाए, तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी जो विश है वो यूनिवर्स तक पहुँच चुकी है और सही समय आने पर आपके पर्सन को आपकी लाइफ में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स। तो अगर आप डिवाइन से अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पर आपकी उस मनोकामना को पूरा किया जा रहा है। और यहाँ पर लेकिन ये भी एक हमें गाइडेंस कह सकते हैं या फिर हम वार्निंग कह सकते हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि ईश्वर को हम जो भी समर्पित करते हैं, मतलब इस यूनिवर्स में हम जो वाइब्रेशन देते हैं वही पलट के वाइब्रेशन हमारे पास आती है। तो अगर आपकी विश पूरी होने वाली है या आपकी विश पूरी होगी, उसके बाद भी मैरिज ही नहीं, जीवन में कोई भी विश, जब भी लाइफ में अबंडेंस आएगी तो कभी भी आपको ईगो की एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि देने वाला भी ईश्वर है, लेने वाला भी ईश्वर है। मैं यहाँ आपको डराने के लिए ये बात नहीं बोल रही हूँ। अगर आपके अंदर में कभी भी ईगो आए ना, या आप ना भी समझ पाओ, तो हमेशा इस चीज़ के लिए परमात्मा से प्रे किया करो कि मेरे मन में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के ईगो ना आने पाए, क्योंकि जो भी दिया हुआ है यूनिवर्स, डिवाइन, सब आपका दिया हुआ है। ये आपकी ही ब्लेसिंग्स है, यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। तो आप ही सब करने वाले हैं। तो कभी भी मेरे मन में ये अहम भाव ना आने पाए कि मैं अपने जीवन में सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपनी लाइफ को मैं कंप्लीटली आपको सरेंडर करती हूँ, आपकी मर्जी से आप जैसे चलाओ। इस तरीके से आपको हमेशा एक सरेंडर के भाव में रहना है। आपको हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान देना है, क्योंकि आप इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं तो आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल है। और ईश्वर, जो उनकी डिवाइन सोल होती है वो उनके बहुत करीब होती है। वैसे तो सभी बच्चे ईश्वर के करीब हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल सोल होती है उस पर कुछ थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब ईश्वर की कह लो कि हमेशा नज़रें होती हैं। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कभी कुछ नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है। आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, यहाँ पर आपका ऑरा क्लीन किया जा रहा है। और अगर आप अपना नेगेटिविटी से बचने के लिए, डेविल एनर्जी से बचने के लिए अगर आप अपना ऑरा लॉक करते हैं, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपका रिलेशनशिप, आपके जीवन में करियर या जो भी चीज़ें हैं, जिन भी चीज़ों से आप अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं, आप सभी प्रोटेक्टेड हैं। ईश्वर ने
आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। और यहाँ पर जो भी लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, अगर आप अपना ऑरा लॉक नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप अपना ऑरा लॉक करके रखिए। और अगर आपको ऑरा लॉक करना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर कोई वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से भी नहीं समझ में आता है कि कैसे करना है तो सिर्फ आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थनाओं में बहुत दम होता है, बहुत पावरफुल होती हैं प्रेयर्स, है ना। क्योंकि जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता होता है, जिन लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं पता होता है, उनकी भी विशेष पूरी होती हैं। जो लोग बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि टेक्निक क्या होती है, एंजल नंबर क्या होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी भी कोई चीज़ है, वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, वो भी सर्वाइव करते हैं। तो सक्सेसफुल होने का क्या मतलब, अगर हम खुश हैं तो हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हैं। हमेशा बहुत ज़्यादा पैसा होना या फिर बहुत ज़्यादा मटेरियल होना ही सक्सेस नहीं होती है। ये चीज़ अपने दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दीजिए। सक्सेस, अगर आप जीवन में खुश हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। तो इसीलिए आपको अगर मान लीजिए नहीं समझ में आती है ये चीज़ें, तो सिर्फ और सिर्फ सिंपली ईश्वर से आप प्रेयर करिए, वो आपके ऑरा को लॉक रखें और डेली प्रेयर करिए। इस तरीके से आप बोल दीजिए कि हर प्रकार की एविल आई से, डेविल एनर्जी से आप मेरे ऑरा को लॉक रखिए और ऑरा को क्लीन करिए। और एनीवे ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे दी हुई है। यदि आप अपनी तरफ से भी प्रार्थना करते हैं तो वो एक तरीके से डबल अश्योरेंस हो जाती है और उससे आपको भी क्लैरिटी मिल जाती है। लेकिन डिवाइन ने आपको अपनी प्रोटेक्शन में ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आपका कनेक्शन और आपका जो प्यार है, जो भी कुछ है, वो सब ऑलरेडी डिवाइन की प्रोटेक्शन में है। वाव। तो यहाँ पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आपको विजडम दी जा रही है। ईश्वर आपको ये बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, क्योंकि जब हम ईश्वर को पाने की जर्नी में होते हैं, जितना ज़्यादा उतना ही हम मोक्ष के करीब होते हैं। और यही तो हम इसीलिए तो इस दुनिया में आए हैं कि हमारा जो कर्म क्षेत्र है, जो भी हमें कर्म दिए गए हैं, जो हमने भी क्रिएट किए हैं, जो ईश्वर ने भी दिए हैं, जल्दी से उनकी भरपाई हो और हम सब अपने घर वापस जाएं। तो मैं जब घर जाने की बात करती हूँ तो यहाँ सोल लेवल की बात है। तो ईश्वर यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि समय के साथ जैसे जैसे आप नाम जप इनर वर्क कर रहे हैं, आपका कर्मा क्लीन हो रहा है, आपका कर्मा क्लियर हो रहा है और आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ हैं। आप चाहें तो यदि आप श्री हरि विष्णु जी या फिर स्पेशली कृष्णा जी, अगर आप कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो आप उनकी मतलब आपके पास वो लड्डू गोपाल जी के रूप में है, या फिर आप उनकी किसी भी प्रतिमा को जिस भी रूप में पूजते हैं तो उनके पास में एक मोर पंख जरूर रखिए, यदि नहीं है तो, क्योंकि कान्हा जी को मोर पंख बहुत प्यारा है। और बाकी यहाँ पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है, आपको 5th डायमेंशन से कनेक्ट किया जा रहा है। ईश्वर आपको अपनी ऊर्जा से जोड़ रहे हैं। तो जब हम ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिलने लग जाते हैं। दूसरी चीज़, जो भी हमारे जीवन की नेगेटिविटी होती है ना, वो हम पे कभी हावी नहीं होने पाती है। सबसे आपको पता है, मैं बताऊं, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो दोस्त है वो हमारा अपना माइंड है, हमारा अपना दिमाग है। और जो सबसे बड़ा एनिमी है वो भी हमारा दिमाग है। एक्सटर्नल कुछ भी नहीं होता, आउटर वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होता। आपने अनुभव किया होगा बहुत बार, हम जो सोच रहे होते हैं ना वैसी चीज होती ही नहीं है। ये बस हमारा दिमाग ही कहानी बना रहा होता है। तो आपको वो ज्ञान दिया जा रहा है कि अब आने वाले समय में आप खुद ही इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने इंट्यूटिव हो जाएंगे कि आपका जो लॉजिकल माइंड है ना वो कभी भी आप पे हावी नहीं होने पाएगा। और आपकी सोल को यहाँ क्लीन और प्योरीफाई किया जा रहा है। तो आपको आपके सारे जवाब डायरेक्ट डिवाइन से खुद ही मिलने लग जाएंगे। हो सके तो मेडिटेशन करिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं तो 5 मिनट के लिए, लेकिन करिए ज़रूर। तो ये थी अभी तक की गाइडेंस, ये थी अभी तक की ईश्वर की ब्लेसिंग्स, बहुत प्यारी सी। तो अगर इसका कुछ भी हिस्सा आपसे रेजोनेट हुआ हो या आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहें तो इस रीडिंग को लाइक करिए और अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार। हर हर महादेव।